जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A एक ऐसी धाराएं जिसके अंदर जो सुविधाएं जम्मू कश्मीर के लोगों को दी जा रही थी, इस सुविधाओं की जानकारी देश के नई पीढ़ी के लोगों के पास अभी भी नहीं है। आज हम धारा 370 और 35A के संदर्भ में बात करेंगे। आज हमारे बीच मेहमान हैं इतिहास के जानकार सुदीप प्रताप सिंह। इनसे जानेंगे कि ये धारा 370 और 35A है क्या। नमस्ते। 1947 के स्वतंत्रता के पश्चात जब अंग्रेज ब्रिटेन वापस जाने का सोच रहे थे और भारत का विभाजन की बात चली, डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान का, तो भारत में दो तरह का रियासत था। एक तो जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन थे, दूसरा जो ब्रिटिश के भारत सरकार में पूर्णतः विलय थे। कुछ 565 रियासतें थी और उस समय में सारे रियासतों को ये अधिकार दिया गया था कि या तो आप पाकिस्तान के साथ जाइए, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान के साथ, या डोमिनियन ऑफ इंडिया के साथ। उस समय ट्रीटी ऑफ असेशन साइन हुआ था। उस ट्रीटी ऑफ असेशन में हर एक रियासतों को ये अधिकार दिया गया था, 3 मुद्दे पर भारत सरकार सिर्फ चर्चा करेगी। एक था कम्युनिकेशन, डिफेंस और फॉरेन। इसके अलावा सब उनके तहत था। जम्मू कश्मीर को भी यही अधिकार दिया गया था और इन्हें बताया गया था कि आप अपना संविधान बनाइए। जम्मू कश्मीर के अलावा 3 और जो रियासत थे उन्होंने अपना संविधान बनाया। एक थे ट्रेवनकोर और कोचिन, दूसरा सौराष्ट्र और तीसरा मैसूर स्टेट। इन चारों का संविधान था। जम्मू कश्मीर में और सबका जो संविधान बना उसमें उनको ये 3 के अलावा कुछ प्रिविलेज दिए गए थे, विशेष अधिकार दिए गए थे। वहाँ के राजाओं को, उनको गन सैल्यूट था जो ब्रिटिश सरकार में होता था, और उनको उनके अपना सरनेम जो था, टाइटल जो दिया गया था वो रख सकते थे। और इसके अलावा वो अपने राज्य में कुछ प्रिविलेज दिया गया था जिसको बाद में ख़त्म कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में ये ख़त्म नहीं हुआ, ये समाप्त नहीं हुआ। भारतीय संविधान के 21 भाग में 370 है और 370 के 1D क्लॉज में 35A है। 1951 में जब 1950 में जब लैंडेड स्टेट एबॉलिशन एक्ट वहाँ पे लाया गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बोलते थे, उस कॉन्फ्रेंस एक्ट के तहत जो भी ज़मींदार थे, जिनके पास भी संपत्ति था, वो उनको दे दिया गया जो उस ज़मीन को जोतदार थे। उसमें मुख्तः संपत्ति जिनके पास था वो हिंदू थे और जो जोतदार थे वो मुसलमान थे, और इसके एवज में उन्हें कोई भी कंपनसेशन हिंदुओं को नहीं दिया गया। इसके विरोध में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी गए थे और हिंदू प्रजा परिषद के तत्वाधान के तहत हुआ। और 1952 में जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में दिल्ली एग्रीमेंट शामिल हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर की नागरिकता के कुछ कारण बताया गया और वहीं से 35A का नींव पड़ा। वो कारण था कि जो जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं वही वहाँ का संपत्ति खरीद सकते हैं, वहाँ शिक्षा और शिक्षा के स्कॉलरशिप या एड उन्हीं के व्यक्ति को मिल सकता है, वोटिंग राइट भी उसी व्यक्ति को है। और जब उनको सर्टिफिकेट ऑफ परमानेंसी मिलता था तो जो पुरुष थे उन्हें वो आजीवन के लिए मिलता था, जो स्त्री था उनको विवाह तक के लिए मिलता था। भारत के संविधान के मौलिक अधिकार तो उनके लिए था, वो कहीं भी जाके भारत के सिटीजन का जो भी मौलिक अधिकार था उसके तहत वो अपना अधिकार प्राप्त कर सकते थे। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जो मौलिक सिद्धांत है, वो वहाँ पे शामिल नहीं था। और 35A के तहत ही एक इस्लामिक मानसिकता था कि पर धर्म के स्त्री को तो समाहित कर सकता हूँ, परंतु पर धर्म और राज्य के बाहर के पुरुषों को समाहित नहीं कर सकता हूँ। ये इस्लामिक मानसिकता था, क्योंकि हमारी जनसंख्या का जो बहुसंख्यक मुसलमान था वो असंतुलित ना हो जाए, हिंदुओं की संख्या ज़्यादा नहीं आ जाए। और जब 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार ने इसको हटाया, तो वहाँ पे रिजर्वेशन भी कोई अपने
अचल संपत्ति भी खरीद सकता है, लोगों को वोटिंग राइट भी मिल गया और डिलिमिटेशन का भी काम चालू हुआ। अब ये हम देखेंगे कि प्रिंसली स्टेट 565 था, जम्मू कश्मीर ही क्यों फंसा? क्योंकि और जो प्रिंसली स्टेट था उसको सरदार पटेल ने हैंडल किया और हर एक प्रिंसली स्टेट के साथ जो भारत सरकार के एग्रीमेंट हुआ था वो अपने आप में यूनिक था, सिर्फ जम्मू कश्मीर का ही यूनिकनेस नहीं था, सारे प्रिंसली स्टेट का अपना अपना यूनिकनेस था। परंतु उसको हैंडल करने वाले सरदार पटेल थे और बहुसंख्यक हिंदू थे। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बहुसंख्यक मुसलमान थे और उसको हैंडल करने वाले जम्मू कश्मीर थे। कहीं ना कहीं वोट की राजनीति रही होगी, कहीं ना कहीं मुस्लिम परस्त मानसिकता रही होगी कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू के, जिसके कारण जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से अपने आप में शामिल नहीं किया। कितने सारे विशेष अधिकार हैं जो आगे चल के भारत सरकार ने ख़त्म कर दिया। जैसे प्रिवी पर्स होता था, अर्थात जो रियासत के राज प्रमुख थे उन्हें कुछ मानदेय मिलता था। 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने उस मानदेय को ख़त्म कर दिया, परंतु जम्मू कश्मीर का जो विशेषाधिकार था वो वैसे के वैसे ही रह गया। एक और सत्य है जो जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में 24 जुलाई 1952 के भाषण में बोला है कि राजा हरि सिंह ने एक महीना पहले 1947 में एक महीना पहले जुलाई में ही बोला था कि मैं भारत में पूर्ण रूप से अपने आप को शामिल करना चाहता हूँ, परंतु ये सोचने के लिए समय लिए और सोचने का सिर्फ मुख्यतः दो कारण था। एक तो हिंदू राजा और मुस्लिम प्रजा और मुस्लिम की बहुसंख्यक के कारण उन्होंने इसको भारत में शामिल होने के लिए इतने डिले किए। और ये कब हुआ? ये 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर में एसेशन हुआ। जुलाई के महीने में राजा हरि सिंह ने प्रपोज किया, अक्टूबर के महीने में आपने इसे भारत में शामिल किया। 35A भारतीय संविधान मानवता के विरुद्ध है। आप वहाँ के नागरिक कहीं जाके ज़मीन खरीद सकता है, पढ़ाई कर सकता है, नौकरी ले सकता है, परंतु भारत के नागरिक वहाँ जाके कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। और यही नहीं है, वहाँ पे जब 35A में जब वहाँ की हिंदू महिलाओं ने बाहर के राज्यों में शादी किया तो वहाँ जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में डाला कि उनकी नौकरी क्यों समाप्त कर दी गई। और इसके विरुद्ध में शुरू में तो हाई कोर्ट ने 35A के सपोर्ट में उनका जो एप्लीकेशन था उसको रिजेक्ट किया, परंतु बाद में हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये महिला सशक्तिकरण और भारतीय संविधान के विरुद्ध है। उसके एवज में महबूबा मुफ्ती ने 2004 में डॉटर्स बिल लाया और 35A को और भी मजबूत किया। और इसके बाद जैसा हमने बोला 2019 में जब आर्टिकल 370 और 35 से हटा तो ये सारे संविधान और ये सारे जो अनुच्छेद थे वो समाप्त हो गए।